ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिवलिंग कहलाता है। अंत जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। विंदु रूपा देवी उमा माता है और नंद स्वरूपा भगवान शिव पिता। इस माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अंत परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर उन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकतम बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा करके उससे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अंत मुनीश्वरों आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अनरित, माफ करना बच्चों, जला हुआ जीव है ना तो थोड़ा पलटता नहीं है। अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भा को पुरुष कहलाते हैं और शिववक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भा को प्रकृति पुरुष आदि गर्भा है। वह प्रकृति रूप गर्भा से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति जानक हैं। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उनका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से अव्यक्तन प्रकृति से महातो दी के क्रमशः जो जगत का व्याकन होना है वही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उनका जन्म कहलाता है। जीवन का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है। इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है उनका नाम जीव है। जन्म और
बंधन, जीव बंधन का अर्थ ही है अंत। अंत जन्म मृत्यु रूपी बंधन की वृत्तांति के लिए जन्म के आदिष्टन भूत मातु पितु स्वरूप शिवलिंग पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक भी रखें। पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से 5 अमृत। बच्चों, जो 5 अमृत का बताया हुआ है, देखो 5 अमृत हम शिव जी के ऊपर, 5 पंचामृत हम शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। तो हम जो इसमें शिव पुराण में बताया गया है, देखो बच्चों, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर, 5 हो गया ना बच्चों, पंचामृत बन गया। शहद और शक्कर के साथ पृथक भी रखें और इन पितुक का मतलब होता है जैसे कि चावल हुआ, अक्षत हुआ, पुष्प हुआ, और जैसे फल हुए, भांग धतूरा हुआ। भगवान शिव जी के जब पूजा करते हैं हम, इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात हैं। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित हो शिवलिंग हैं, वह मकर स्वरूप है, इसीलिए मकर लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चार लिंग होता है, वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं, उनका विग्रह आकार का प्रत्येक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकर, बिंदु, नाद और ध्वनि रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीव मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, जो शिव जी का पूजन करता है, देखो जैसे किसी ने शिव जी को पूजा नहीं किया, माना नहीं, और वो चालू कर दिया, पहली दफ़े चालू किया है, तो आप ये मत सोचना बच्चों कि मैंने चालू कर दिया तो अब शिव जी मुझ पे प्रसन्न होंगे, कृपा हो जाएंगे तुरंत। नहीं, आपका परीक्षा लेंगे और बहुत बड़ा परीक्षा लेंगे। जगह जगह कदम कदम पे आपका परीक्षा लेंगे और आप देने को तैयार रहो। जब आप परीक्षा दे लोगे, फिर इसके बाद शंकर भगवान आप पे कृपा बरसाएंगे। आप ये मत करना कि ये 2-4 दिन पूजन किया हमने और फिर इसके बाद छोड़ दिए कि शंकर भगवान ने सुना ही नहीं। क्योंकि बच्चों देखो, आजकल के जो बच्चे हैं, पहले के जो बुजुर्ग थे, वो जो उनके अपनों ने
जो बना दिया, जो कुल की देवी हैं, जो देवता हैं, जो पितर हैं, जो हर एक चीज़ मतलब मानता होती है, उन जो उनके सास ससुर बता गए, उनके बुजुर्ग बता गए, उसी पे वो चलते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं 10 जगह जाते हैं और 10 जगह पूछते हैं, क्योंकि ये आजकल बच्चों माफ़ करना मुझे, क्योंकि जो मोबाइल है, मोबाइल 2 प्रकार का हो गया। एक तो किसी का गृहस्थी बसा भी रहा है और किसी का उजाड़ भी रहा है, क्योंकि मोबाइल में देखते हैं बच्चे, जैसे देखते हैं वैसे ही मानने लगते हैं। तो बच्चों, आप मानोगे, आप अपने कुल की देवी और देवता को छोड़ दिया आपने, और देवी देवता के हाथ बाँह पकड़ लिया आपने, उनके चरणों में चले गए। चलो सही है, जाओ, लेकिन बच्चों ऐसा जाना चाहिए जो कुल की देवी और देवता को छोड़ के नहीं, ऐसा जाओ। हाँ, जा रहे हो आप पूजन करो, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा इनका देवी देवताओं का नाम भी है। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने अपने कुल की देवी या देवता बना रखा, उसको छोड़ के नहीं, क्योंकि आपके पितर हैं, 2 पितर हैं। आप मोबाइल में देख लिए कि गया जी जाके इनको गया जी करवा दो, गया जी करवा दिए, लेकिन आपके फिर भी एक पितर रह जाएंगे। पूछो कैसे? वो इस वजह से बच्चों, क्योंकि आप जो 36 जाति हैं, ब्रह्मा जी ने एक पितर और पितरी दे रखा है। आपके घर में फिर भी पितरों का जोत जलेगा ही जलेगा, और पितरों का श्राद्ध होगा ही होगा। आप गया जी करवा दो, चाहे जैसे बच्चों प्रेत पितर की मुक्ति के वास्ते आप सप्ताह करवा सकते हैं, सप्ताह करवाओ, गया जी जाओ, क्योंकि उनको मोक्ष मिलना है। जो हमारे पितर हैं, जो तंग नहीं करते, उनको भी आजकल के बच्चों बिठा जाते हैं। क्योंकि देखो, शंकर भगवान भूत प्रेत के मालिक हैं। इनके जितने भी हैं भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी, अंतरिक्ष में विचारने वाले जितने भी हैं, जड़ जमुंडा, जो कुछ भी है वो शंकर भगवान के हैं। अगर शंकर भगवान का आप पूजन करते हो तो आपके पितरजी भी खुश होंगे, आपकी कुल की देवी भी खुश होंगी। क्योंकि जो फर्स्ट में मैं बोलती हूँ ना बच्चों, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि अगर शंकर भगवान के हम पूजा करते हैं तो सारे देवी देवता के आ जाता है। और अपने घर की कुल की देवी को ना छोड़ो, अपने घर की कुल की देवी का और पितरों का आप करा करो, क्योंकि उनके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप करके देखो, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। शिव जी का जो जल चढ़ाते हैं, अगर आपने किसी चीज़ का मानता कर लिया तो मानता का होता है बच्चों 1 लोटा जल, जो मानता का होता है। एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, मानता को होता है 1 लोटा जल। आजकल के क्या करते हैं, डोली में जल ले जाते हैं, डोली का जल नहीं चढ़ता। डोली का जल जो चढ़ाओ लेकिन उतना फल नहीं देता। और जो लोटा में जल ले जाओगे आप, तांबे का लोटा हो या कांसी का लोटा हो या पीतल का, स्टील का लोटा में जल चढ़ाने से बच्चों अपने ऊपर शनि का ग्रह, शनि का दोष हम पे बढ़ जाता है। तो आप पीतल का लोटा लो या कांसी का लो या तांबे का लो। आपने लोटा ले लिया, चांदी का हो तो सर्वश्रेष्ठ, चांदी का हो तो बहुत उत्तम है। 1 लोटा जल, 1 लोटे जल में कच्चा दूध डालने के बाद उसमें 2 दाने चावल का डाल दो, 8 दाने चावल का डाल दो, 16 दाना चावल का डाल दो। जिस पे ज़्यादा संकट है और संकट टल नहीं रहा है तो गिन के पूरा साबुत गोटा चावल, साबुत चावल 16 दाना चावल डाल के और सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चंदन आप बच्चों ले जाओ, शिवलिंग में चढ़ाओ। आप शिव मंदिर में गए, शिव मंदिर में बम बम भोले कह के अंदर प्रवेश हो, क्योंकि बम बम उस टाइम का
दिया गया है दक्ष को, जिस टाइम गर्दन काट दिया था इन शंकर भगवान के गण ने, याद नहीं आ रहा है नाम बच्चों, माफ़ करना मुझे। तो जिस टाइम शंकर भगवान ने उनका गर्दन बकरा का जोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि जो मेरे पूजन करने आएगा तो बम बम भोला जब तक नहीं कहेगा, जब तक मैं पूजन उनका स्वीकार नहीं करूँगा। तो बम बम बोल के और घंटी बजा के प्रवेश हो जाओ कि भगवान मैं आ गया आपके दरबार में। फिर इसके बाद वहाँ अगर फूल पत्ती हो शंकर भगवान के पास तो उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद आप जल चढ़ाओ। जल आपने चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद आपने मानते हुए जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद वो आठों के आठों चावल भगवान के आगे, सिर के ऊपर मत रखना बच्चों। जो मानता होता है वो भगवान के आंखों के आगे रखना चाहिए। सिर के ऊपर भगवान का कभी गुस्सा होंगे जब वो चावल झड़ेगा या पुष्प झड़ेंगे या मानता का। वैसे पूजन करो तो भगवान का सिर पे चढ़ता है, लेकिन मानता का होता है जो जलाधारी है बच्चों, जलाधारी के एकदम सामने, भगवान शिवलिंग के बिल्कुल सामने, और उसको चावल के दाने को रखते हुए आप मानता करो, हे मेरे परमात्मा मेरा ये क्या कार्य बिगड़ा हुआ है और आपको संवारना है, आपको बनाना है। आप देख लेना बच्चों, आपका कार्य बन जाएगा। और जो जल चढ़ाए हो थोड़ा सा उस लोटे में घर लेके आओ, और जो सफ़ेद चंदन ले गए हो आप तीनों उंगलियों से, ये चिटकी उंगली नीचे दबा के और तीनों उंगली से आप भरो और भगवान को 3 टीका, तीनों तिलक लंबा, ऐसे सीधा लंबा नहीं होगा, ऐसे होगा तिरछा लगाओ, और एक बीच में से ले जाके लकीर ऊपर तक खींच दो। और फिर इसके बाद एक चंदन का छोटा सा बिंदी माथे में लगाओ और भगवान से प्रार्थना करके आप आ जाओ। बच्चों देख लेना, आप लगातार करते हो, 1.25 साल करते हो, 40 दिन 41 दिन में ही आपका काम सिद्ध होने लगेगा। और आप बच्चों कम से कम 1.25 साल इसका करो, आपका मनोकामना पूर्ण होने के बाद भी आप 1.25 साल जरूर से जरूर करो, क्योंकि ये है 12 साल का, ये 12 साल का होता है, लेकिन आप जरूर 1.25 साल तो जरूर करो। किसी की नौकरी नहीं लगती हो, किसी के बच्चे नहीं हैं, घर में संतान नहीं है, किसी के गरीबी है ज़्यादा, कोई मुसीबत में है, किसी के घर में तकलीफ़ है, तो आप ज़रूर ये करके देखना, ये छोटा सा उपाय अमल करके देखना बच्चों, आपका ज़रूर ये मनोकामना पूर्ण होगा। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना।